प्रशंसा हो स्तुति पिता और पुत्र आत्मा की प्रक्रम राजा महिमा ईश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे बच्चे सारी आदर और महिमा और प्रशंसा तुझे देते हैं। हम तेरे भवन में आते हैं प्रभु जी, और हम एक साथ मिलकर तेरी उपासना करते हैं। तू हमारी अगुवाई कर और हमारी उपासना को तू ग्रहण कर, क्योंकि तू हमारा पिता है, तू हमारा सृजनहार है। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। सब हमको यीशु सहाय, हैप्पी साबत, हैप्पी न्यू ईयर। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस पवित्र साबत में हम सबको परमेश्वर ने भला रखा है, जबकि इस पूरे सप्ताह भर हम 10 सर के साथ हम लोग कहाँ रांची, कहाँ मालदा, कहाँ हम लोग गए। परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया, हर प्रकार की आफत विपद एक्सीडेंट जोखिम से बचाया और हम सुरक्षित लौट भी सके। और आज का पवित्र साबत में हम उनके उपासनालय में हो सकते हैं। परमेश्वर ने सबको भला रखा है, सबको अगुवाई किया है, सबको रक्षा किया है, इसलिए उस परमेश्वर का हम हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं। इस समय मैं आप सबको हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ कि आज पवित्र साबत में हम मिलकर उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा कर सकते हैं। इसलिए इस पवित्र साबत में उसकी उपासना के निमित्त, परमेश्वर की महिमा करने के निमित्त भजन स्तुति के साथ हम आज का साबत की शुरुआत करेंगे। इस पुस्तिका से 7 नंबर का कि जब इस्राएल निकला मिस्र से, समुद्र सामने था, तब ईश्वर ने बढ़ा के हाथ उसको हटाया था। जब हम ये साल में प्रवेश किए हैं, ये 2026 में प्रवेश किए हैं, शायद हमारे लिए बहुत बड़ा समुद्र के जैसा है सामने, लेकिन हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा है, हमारा आशा है कि परमेश्वर इस समुद्र जैसा चीज़ से भी हमें पार करेगा, परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। इसीलिए आज का इस साबत में हम इस गीत के साथ परमेश्वर की उपासना करेंगे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। जब इस्राएल निकला मिस्र से, समुद्र सामने था, तब ईश्वर ने बढ़ा के हाथ उसको हटाया था, तो उसकी आज्ञा से आगे चल, जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो ईश्वर हटाएगा उसको समुद्र को। समुद्र पाके
मेरा व्याकुल मैं हुआ था, पर दया करके यीशु ने उसको हटाया था। तो उसकी आज्ञा से आगे जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो ईश्वर हटावेगा उसको समुद्र को। जब दुख और शोक की आंधी से मैं डूबने वाला था, प्रभु ने महाशक्ति से उसको हटाया था। तो उसकी आज्ञा से आगे जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो ईश्वर हटावेगा ये उसको समुद्र को। जो मृत्यु सागर सामने हो, मैं प्रार्थना करूँगा, तब यीशु अपनी समझ से उसको हटाएगा। तो उसकी आज्ञा से आगे जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो ईश्वर हटावेगा उसको समुद्र को। एक बाइबल अध्याय हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 100 अध्याय। पवित्र शास्त्र बाइबल में यह कहता है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर इस वचन की पढ़े जाने से हम सबको आशीष दे। आइए हम अपनी जगह पर घुटना टेके और परमेश्वर के चरण में आए। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, अनुग्रहकारी दयालु सब शक्तिमान परमेश्वर, हम आपके बच्चे आपके चरण में आते हैं प्रभु। आपकी पवित्र वचन हमने पढ़ा कि आपने पूरे साल भर हमें रक्षा किया है। हर प्रकार की आफत, विपद, दुर्घटना, एक्सीडेंट, जोखिम से आपने हमें बचाया है प्रभु। आज का दिन यानी 2026 का दूसरी साबत में जब हम आपके पास आए हैं प्रभु,
हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर बहुत सारे लोग इस 2026 में प्रवेश करना चाहे लेकिन नहीं आ पाए, लेकिन आप हमें, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है प्रभु। आपके अनुग्रह और आपकी दया से हम 2026 में भी भले और स्वस्थ है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, जैसे 2025 में हमें अगुवाई किया, देख रेख किया, सुरक्षा प्रदान किया, हर मुसीबतों से बचाया, हर प्रकार की बुरी चीज़ों से हमें छुड़ाया, रक्षा किया, और बीमारियों से भी आपने हमें चंगाई दिया है प्रभु। 2026 में जब हम प्रवेश किए हैं, इस 2026 में भी तू हमें आशीर्वाद कर, सहायता, मदद कर, अगुवाई कर, ताकि ये है 2026 हमारी इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा अनुसार एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करते हुए हम दिखाते हैं। इसीलिए इस 2026 में आपके हाथ में हम समर्पित होते हैं। खास करके आज की पवित्र साबत में हम आपके हाथ में हम समर्पित होते हैं प्रभु। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं, आज जो भी पवित्र सभा में कार्यक्रम सहायता मदद कीजिए प्रभु, अगुवाई कीजिए। विशेष हम प्रार्थना करते हैं, जो आज की वक्त है प्रभु, जो आपका दस है, तो उनके साथ ही उनको अगुवाई कीजिए, ताकि वो जो भी पवित्र वचन में से आत्मिक आहार परोसेंगे, किसी के लिए ठेस का कारण नहीं लेकिन आशीष का कारण हो पाए, ताकि हम सब आशीषित होकर आपकी महिमा कर पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हर एक चीज़ में तू सहायता मदद कर और अगुवाई कर। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं और आपके हाथ में हम समर्पित होते हैं, जबकि हम घुटना टेक कर आपके चरण में आए प्रभु। खास हम दुआ करते हैं, जो बीमार में है आप उनको चंगाई दीजिए। मिस सिला टोडू के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, जबकि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उसकी रिकवरी के लिए, कि वो जल्दी ठीक हो पाए और फिर तेरे भवन में आकर आपका धन्यवाद कर पाए। हम उन्हें आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। वैसे ही प्रभु, जितनी कोई बीमारी है, हम नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन तू जानता है, उन्हें भी तू स्वस्थ कीजिए, ताकि पवित्र साबत में आकर आपकी महिमा आराधना कर पाए। यहाँ हम जितने उपस्थित हैं, हम सब आपके हाथ में समर्पित होते हैं। ये सभा का भार आप ही दीजिए, हमारे पाप अपराध और हमारे गुनाह को भी आप क्षमा कीजिए। हमें अच्छे मन, अच्छे विवेक, अच्छे हृदय दीजिए, ताकि आज का सबक में, आज की सभा में आपकी पवित्र वचन रूपी रोटी को हम ग्रहण कर पाए और आशीषित हो पाए। हमारे पाप अपराध गुनाह को आप क्षमा कीजिए, क्योंकि हमने ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया करके सुन और स्वर्गराज में आमीन। आशीर्वाद दिया है, फूल सा बेटा है, ईश्वर का आशीर्वाद सुने मिला है। तो इस समय हम दोनों को सामने बुलाने मांगते हैं, कृपया आप दोनों आए सामने। बहुत खुश है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मिसेस सिंह, उसके परिवार में परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है, ये बहुत बड़े आशीष के कारण है। इससे पहले कि हम बच्चे का डेडिकेशन करेंगे, इससे पहले हम इन्हें स्वागत करना चाहते हैं, है ना? शायद विवाह के बाद चर्च में नई कपल के रूप में इनका स्वागत नहीं हुआ है। मेरे पास तो फूलमाला भी मैं नहीं ला पाया, कुछ नहीं ले पाया, लेकिन हम अब दोनों को हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं, मंडली में आपका स्वागत करते हैं, है ना?
कि आप परमेश्वर ने आप दोनों को आशीष दिया है और एक सुंदर जोड़ी के साथ जोड़ा है कि हम मंडली की ओर से आपको हम लोग स्वागत करते हैं दोनों को। ये बड़ी खुशी की बात है कि जब परिवार में बच्चे आते हैं, ये बोलता है पवित्र शास्त्र बाइबल में, बच्चे परमेश्वर का आशीष का कारण है। मैं एक पद को पढ़ूंगा, भजन संहिता 127 अध्याय, यहाँ कहता है 27 का 3 में कहता है, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसके ओर से प्रतिफल है। बच्चे परमेश्वर के दिए हुए भाग है और ये परमेश्वर का हिस्सा है, समझा है ना? ये बहुत अच्छा, चिल्ड्रंस आर एन हेरिटेज ऑफ द लॉर्ड। बच्चे परमेश्वर के दिए हुए क्या है, भाग है। परमेश्वर ने आज आप दोनों को बच्चे दिए हैं, इसके साथ साथ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इनका परवरिश की जिम्मेवारी है ना। ये बहुत बड़ी आशीष का कारण है। तो जब हम इसका डेडिकेशन करते हैं, इससे पहले हम इन दोनों से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। 2 प्रश्न पूछेंगे हम डेडिकेशन से पहले। 2 प्रश्न आप दोनों से पूछना चाहते हैं। क्या आप दोनों रेगुलर चर्च बच्चे को लेकर आएंगे? ये बहुत जरूरी है। आप रेगुलर जब चर्च आएंगे तो अपने बच्चों को भी चर्च में लेकर आएंगे, है ना। ये सिर्फ छोटे बच्चे तक ही नहीं, जब तक बड़ा नहीं होता है तब तक आप इनका अगुवाई करेंगे। पहला प्रश्न मेरा यही था कि विल यू ब्रिंग योर चिल्ड्रन रेगुलरली चर्च? दूसरा चीज है, दूसरा प्रश्न मेरा है, क्या आप अपने बच्चों को, अपने बच्चे को प्रभु की शिक्षा में अगुवाई करेंगे? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे बच्चों को हम प्रभु की शिक्षा में अगुवाई करेंगे। मैंने मंडली के सामने, परिवार के सामने और परमेश्वर की उपस्थिति में आपने दोनों ने कबूल किया है कि हम अपने बच्चों को एडवेंटिस्ट एजुकेशन आप देंगे, शिक्षा में, प्रभु की शिक्षा में अगुवाई करेंगे, ताकि बच्चे परमेश्वर के लिए आगे ज्योति के कारण बन सके, है ना। तो ये परमेश्वर का पवित्र वचन में मैं 1-2 पद को पढ़ूंगा। यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल में कहता है, इफिसी 6 अध्याय और उसका 4था पद में यहाँ कहता है, इफिसी 6 अध्याय और उसका 1 और 4 पद में कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। 4 पद में कहता है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चे को क्या करना है, रीस ना दिलाओ, रीस ना दिलाओ। इसका मतलब क्या है, रीस ना दिलाओ, उसका मतलब क्या है? हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि रीस मत दिलाओ। इसको समझने के लिए हम कोलोसी 3 अध्याय का 21 पद में अगर पढ़ेंगे तो यहाँ कहता है, 3 का 21 में यहाँ कहता है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। रीस ना दिलाओ मतलब तंग ना करो, है ना। हमारे बच्चों को कभी कभी हम लोग ज़बरदस्ती करवाते हैं और तंग करते हैं, नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं। अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रेम से समझाना चाहिए, प्रेम से अगुवाई करना, तब परमेश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहेगा। क्योंकि ईश्वर यही चाहता है कि हमारे बच्चे को परमेश्वर आशीष देना चाहता है। जब इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह था, उसने भी यही किया। यह कहता है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखी, पर चेलों ने उसको देखा। जब बच्चे, यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, यीशु मसीह के पास भी बच्चे लाए। जब बच्चे को लाने लगे तो लोगों ने क्या किया, चेलों ने डांटने लगा कि बच्चों को यीशु मसीह के पास मत लाओ। यीशु ने यह देख क्रोध होकर उनसे कहा,
बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे हुई क्या है। बच्चों को लाने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज इन बच्चे क्या है, इनोसेंट है, वो कुछ नहीं जानता है। आज उसका डेडिकेशन हो रहा है, वो नहीं जानता है, लेकिन माँ बाप जान रहे हैं, है ना। परमेश्वर जानता है और मैं उसके हाथ में हम उन्हें समर्पित कर रहे हैं। कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बलक के समान ग्रहण न करे वह उसमें प्रवेश न करने पाएगा। हमारा बच्चे इनोसेंट होते हैं, बच्चों का जैसा ही हमारा मन भी होने की जरूरत है। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। तो इस समय यीशु मसीह के आदेश अनुसार हम इनका परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे। और शायद हम प्रार्थना करेंगे, माँ बाप घुटना टेकेंगे, मैं भी टेकेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। जैसे हम पवित्र वचन में पढ़े, यीशु मसीह आपने बलकों को अपने गोद में लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रभु, आज जब हम इस बाबू को गोद में लिए हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु इनको तो आशीर्वाद कर, अगुवाई कर, सहायता मदद कर प्रभु, ताकि ये बाबू आगे चलकर आपका सेवन करता है। प्रभु परमेश्वर इनको आशीष दे, अगुवाई कर, खास करके माँ बाप के साथ में इनका अच्छा परवरिश करता है। सारी चीज़ आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम इन्हें आपके हाथ में समर्पित करते हैं। विशेष करके इन्हें आशीष दे और अगुवाई कर और सहायता मदद करते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते हैं बाबू जी और बाबू के साथ होते हैं। जब इस बाबू की परवरिश करते हैं, प्रभु आपने इन्हें आशीष दिया है और जिम्मेवारी भी दिया है। प्रभु इनको पवित्र आत्मा से भर दे, ज्ञान बुद्धि से भर दे और अगुवाई कर, सहायता मदद कर, ताकि इस बाबू का परवरिश अपनी इच्छा से नहीं पर आपकी इच्छा से कर पाए। हम इन दोनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, इन ताकि बाबू का शिक्षा प्रभु आपकी इच्छा अनुसार कर पाए। और जैसे आज मंडली के सामने, समाज के सामने, परिवार के सामने प्रभु आपकी उपस्थिति में दोनों ने तरह किया है कि दोनों रेगुलर चर्च आएंगे और उसको लेते आएंगे और प्रभु की शिक्षा मांगे बढ़ाएंगे। इनका परवरिश प्रभु इनकी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा से होता है। बाबू को आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। इनको स्वस्थ रख, भला रख, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार की समस्या को बचा करना चाहिए। सारे आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया करके सुन और स्वर्गराज में कहा आमीन। क्या मैं बोलने भूल गया, सॉरी। ग्रेसियस, बाबू का नाम ग्रेसियस, हम बोलेंगे हिंदी में अनुग्रहकारी, अनुग्रहकारी है ना, ग्रेशियस अनुग्रहकारी व अनुग्रह हम बोलेंगे। बहुत अच्छा नाम रखे, परमेश्वर आशीष दे, है ना, परमेश्वर आशीष दे। हैप्पी सबत, हैप्पी न्यू ईयर। यह सबत का ये दूसरा सबत है इस साल का और हम उसके भवन में आ सकते हैं और धन्यवाद करते हैं। आज दूसरे सबत में ग्रेशियस का डेडिकेशन हो सकता है और हम सब खुश हैं, आनंदित हैं। और इस मौसम में जबकि ठंड काफ़ी, सवेरे काफ़ी ठंड था और इस मौसम में हम सबको परमेश्वर ने भला चंगा रखा है। आइए हम इस दूसरे शपथ में परमेश्वर के वचन से मैं आज बांटूंगा। आइए इससे पहले कि हम अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर को प्रार्थना करें।
स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर शब्द दिन के लिए। फिर से हमें इस नए साल में नई जिंदगी, नए उमंग और नई जोश और के साथ यह दिन फिर से देखने दिया है। हम धन्यवादी हैं। हम उन लोगों से जो इस दुनिया से चले गए हैं, कूच कर गए हैं, प्रभु उनसे हम अच्छे तो नहीं, पर तेरा प्रेम अपार और अनुग्रह है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम तेरे वचन को अपने जीवन में अपनाते हुए, ग्रहण करते हुए, तुझमें होकर हम जिए चले बढ़ें और स्वर्गराज के लिए अपने आप को तैयार कर सके। इस समय जो भी वचन मैं बांटूंगा प्रभु जी, ये सब कुछ तेरे द्वारा है। प्रभु जी, तो हमारी सहायता कर, मदद कर कि हम सबके आत्मिक उन्नति और तंदुरुस्ती के लिए फलदायी हो और हम तुझ में बढ़ते जाएं। ये सब कुछ तेरे अनुग्रह और दया के अनुसार हमें प्राप्त होती है। हमारे गुनाह गलती को माफ़ कर। और ये प्रार्थना हमने मांगा है तेरे बेटे यीशु के नाम में, तो सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर। हाँ, एक बजने वाला है और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आवाज़ आप तक पहुँच रही है? आज माइक नहीं है। हम परमेश्वर के संतान हैं। हम विश्वास के द्वारा अब्राहम के वंशज कहलाते हैं। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको विश्वासियों का पिता के रूप में उसे ग्रहण किया और हम उसको उस तरह से जानते हैं। और उस विश्वास करने उसके जरिए से हम अब्राहम के वंशज कहलाते हैं। तो हम इस दुनिया में इस समय हम नए इस्राएली हैं। और हम जानते हैं कि याकूब, अब्राहम, इसहाक और याकूब और उसकी चुनी हुई वंश इज़राइली, याकूब का इज़राइल नाम दिया गया और उसके वंशज इज़राइली। तो हम नए इज़राइली हैं। और जैसा कि इज़राइली लोग बीच में भटक गए और सिर्फ बाद में एक यहूदी वंशज ही रह गया और उस यहूदी खानदान से ही दाऊद और दाऊद के बाद यीशु मसीह का जन्म हुआ और हम उसके वंशज कहलाते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम आध्यात्मिक यहूदी बन जाते हैं। गलातियों की किताब 3 उसका 29, गलातियों की किताब 3 गलातियंस चैप्टर 3 उसका 29, उसमें कहता है कि यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। कि परमेश्वर ने वो वादा अब्राहम के वंश से किया था और वो प्रतिज्ञा उस विश्वास के जरिए से हम उसके वारिस हम हो जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 उसका 4 हम उसे पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 4 रेवलेशन 14 उसको
4, 14 अध्याय उसका 4। ये वो हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। अशुद्ध कलीसिया को दर्शाती है। बहुत सारे प्रतीक जो बाइबल में दी गई है प्रतीक के रूप में वो दर्शाया गया है। जैसे आंधी तूफान, यह है संकट और विपत्ति का कारण होता है। तेल पवित्र आत्मा का। तो यहाँ लिखता है कि ये वे हैं जो स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। तो हम वो हैं जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। इस्राएलियों के आमतौर पर उनके गोत्र के अनुसार गिना जाता है। इस्राएलियों को याकूब के 12 बेटे थे। उनमें पहला बेटा था रूबेन, उसके बाद सिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नप्ताली, गाद, अशेर, इस्साकर, जबूलून, यूसुफ और बिन्यामीन। रूबेन पहला बेटा था और बाइबल के मुताबिक जो पहला फल है, जो पहला बेटा है, उसके अनुसार उनकी जो वर्णन दी गई है और उसका अधिकार और उसको आशीष उसी तरह से मिलता है। जैसे याकूब और एसाव बड़ा था लेकिन वो परमेश्वर के साथ उसकी जो संगति होनी चाहिए थे वो ऐसा नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने याकूब को चुना और याकूब ने एसाव से पहला का अधिकार उसने लिया और याकूब परमेश्वर का चुना हुआ जन निकला। लेकिन प्रकाशित वाक्य 7 में उसकी लिस्ट इस तरह से है। सात का 4 उसमें लिखा है, जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। तो उसमें पहला नाम दिया गया यहूदा, उसके बाद तब रूबेन, तब गाद, अशेर, नप्ताली, मनश्शे लिखता है पहले, या मनश्शा हिंदी में लिखा है, शमौन, उसके बाद लेवी, इस्साकार, जबूलून, यूसुफ और बिन्यामीन। यहाँ पे दान, रूबेन, सिमोन, लेवी, यहूदा, दान, लेकिन दान का लिस्ट इसमें, दान का नाम इस सूची में नहीं आता है। और यूसुफ का बेटा एफ्राइम और मनश्शे, यूसुफ के गोत्र में से आता है और फिर मनश्शे को लिया गया। दान की जनजाति को सूचीबद्ध से जो लिस्ट में से बाहर रखा गया। क्यों? इसलिए कि उसने इस्राएलियों में मूर्ति पूजा को बढ़ावा देने का काम किया और इसीलिए वो दान जो गोत्र था वो बेटा, उसका वंश उस इस्राएली ये से बाहर रखा गया और इसलिए पहला यहूदा ही था। यहूदा का अर्थ है मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। जब यहूदा छोटा था तो अपने भाइयों के बीच था, तो वह अपने भाई यूसुफ को बचाने के खातिर भाइयों से कहा,
आओ हम इसे इस्माइल के हाथ बेच डालें। जब हम इस कहानी को जानते हैं कि यूसुफ को उसका बाप बहुत प्यार करता था और उसके सुंदर सुंदर अंग रखे होते थे, और वो सपना भी देखा था और अपने परिवार में उसने उस सपना को बताया था कि उसकी जो वाले हैं जो अनाज के, उसकी ओर झुक रहे थे। और एक समय ये भी देखा कि उसके सूरज और चांद और सारे तरीगन उसको झुक रहे थे। तो ये उसके उनमें इस बात की ये हो रही थी कि ये क्या कल को ये हमारा अधिकारी होगा और हम इसके अंदर में काम करेंगे, इसको झुकेंगे, इसको हम सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। और ऐसा ही हुआ था। और जब इसके बड़े भाई वगैरह जब अपने भेड़ बकरियों के उसमें इसराइलियों की तो धन दौलत संपत्ति कहने से भेड़ बकरियां ही हुआ करती थी, और जो भी उनके गधे, ऊँट, ये सब उनकी संपत्ति में गिनी जाती थी। और इस तरह से वो उनका ऐसा ही था कि भेड़ बकरियों को चराना और उनकी पालन पोषण करना, और वही उनकी संपत्ति थी। और जब ये चराते चराते उनके से भाई इस्राएली लोग दूर निकल गए थे, तो उसका बाप ने कहा कि बेटा जाओ, जो सब क्योंकि छोटा था जो सब, और बिन्यामीन, तो जो सबको बोला कि जाओ उसको देख के आओ। तो ये चले गए थे, किसी ने बताया कि ये शकेम को जा रहे हैं। तब वहाँ पे किसी ने बताया कि नहीं, शकेम को नहीं जा रहे हैं, कहीं और जगह जा रहे हैं। फिर वहाँ पे गया तो वहाँ पर देख, वहाँ पे जब पहुँचा तो इन्होंने देखा कि वो आ रहा है, वो बड़ा दर्शी आ रहा है, ये कल को हमारे ऊपर राज करेगा, चलो इसको ख़त्म कर देते हैं। तो रूबेन जो बड़ा भाई था, उसको हिम्मत होना चाहिए था कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे यहूदा ने बोला नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इसको मार देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम क्यों अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने जीवन में उस पाप को अपने सिर पे क्यों उठाएं, ऐसा नहीं। तो उसने ये किया और उन्होंने नाम घात ना करके उसको अंधे कुएं में डाल दिया, और इस तरह से उन्होंने इस्माइल को के हाथ में बेच दिया। अपने भाइयों के बीच था, तो वह अपने भाई यूसुफ को बचाने की खातिर भाइयों से कहा, आओ हम इसे इस्माइल के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई है और हमारी ही हड्डी और मांस है। और भाइयों ने उसकी बात मान ली, और भाइयों ने उसको गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला। इस्माइल के हाथ चांदी के कितने टुकड़े में बेचे, आपको याद है? 20 टुकड़े में बेच दिए। और यीशु मसीह को कितने टुकड़े में बेचे? 30 टुकड़े में बेचे। तो ये यीशु की ज़िंदगी जो है वो थोड़ी बहुत ईसा मसीह के, यीशु के प्रतीक में दर्शाया गया है। यहूदा वास्तव में अपने भाइयों को बचाने के लिए खुद को बेचने के लिए तैयार था। वह उस आदम से पूरी तरह बदल गया जो वह हुआ करता था। ये जब इसका बाप जब मिस्र में अकाल पड़ गई, जहाँ वो रहते थे कनान में, तब ये इस्माइल की कहानी को हम जानते हैं। इस्माइल से वो ये बेच दिया गया और यूसुफ वहाँ मिस्र में पहुँच के फिर वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया, और वहाँ पे सारा कुछ उसके अधिकार में हो गया। और अनाज के लिए जब वहाँ पे गए, तब क्योंकि बाप यूसुफ को खो दिया था, और जब वहाँ पे गए तो इनके
जब अनाज लेने के लिए गए तो वहाँ मिशन में, तो उन्होंने इस कहानी को हम लोग जानते हैं कि जब उन्होंने वहाँ पे वहाँ का जो राजा था, जो ये प्रधानमंत्री था, उसने बोला कि वहाँ कौन कौन आ रहा है? तो मेरे बाप है और मेरा छोटा, हम लोग का छोटा भाई भी है, और एक भाई जो था वो कहाँ गुम हो गया। और इसने बोला था कि नहीं, तुम्हारा भाई को भी ले आओ। तो उसका बाप ने मना किया था कि नहीं, तुमने एक भाई को तो खो दिया, हमारा एक बेटा खो दिया, तुम छोटा भाई को नहीं ले सकते हो। तब यहूदा ने वहाँ जाके अपने बाप को बोला था कि इसके बदले मैं ज़मीन हूँगा, अगर इस भाई को वापस नहीं लाऊंगा तो मैं अपराधी होऊंगा और मैं सारी जीवन तुम्हारा नौकर होऊंगा। और इस तरह से उसने अपने भाइयों के बचाने के लिए खुद को बेचने के लिए वो तैयार था। ये यहूदा। और रूबेन का अर्थ है उसने मेरी ओर देखा। वो कमजोर रीढ़ वाला व्यक्ति था जो यूसुफ को बचाने के लिए अपने भाइयों को खड़ा होने को तैयार नहीं था। लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसे ऐसा नहीं हुई। जब बिन्यामीन को दूना भाग मिला, जब वे यूसुफ के घर में, जब भाइयों से सारे इकट्ठे मिले, तब यूसुफ वहाँ पे खुश होता है और बिन्यामीन को भी देख के खुश होता है। तब जब वे खाना खा रहे थे तो उसने बिन्यामीन को और यूसुफ को, बिन्यामीन को दुगना, क्योंकि यूसुफ और बिन्यामीन ये दोनों रहेल के बच्चे थे, और इसलिए बिन्यामीन को दुगना हिस्सा भोजन और जो गिफ्ट जो देना था उसने दिया। तो इस समय रूबेन वहाँ पे भी था और बड़े भाई भी जितने भी थे वो ईर्ष्या नहीं हुए, क्योंकि वो बदल चुका था। उसके बाद आता है रूबेन के बाद गाद। गाद का अर्थ है सौभाग्य दिया गया। गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वह उसी दल के पीछे भागकर छापा मारेगा। याकूब का आशीर्वाद, याकूब ने उन्हें आशीर्वाद देकर गाद के विषय में कहा था। गाद उन लोगों की प्रतिनिधित्व करती है जो कई प्रलोभन से उबर चुके हैं, लेकिन अंततः सामर्थ्य और उद्धार के लिए परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। यद्यपि शैतान ने उन पर विजय प्राप्त कर ली, फिर भी यदि वे पूरे हृदय से परमेश्वर की ओर मुड़े तो मसीह उन्हें विजेताओं से अधिक बना सकता है। उसके बाद आता है अशेर। अशेर का अर्थ है मैं खुश हूँ। याकूब ने कहा अशेर से, जो अब उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा, वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। मूसा ने यह भी लिखा अशेर के लिए, अशेर के पुत्रों के विषय में आशीष पाए, वह अपने भाइयों में प्रिय रहे, अपने पांव तले डुबोए, पांव तेल में डुबाए। बस अभी बरन 33:24 में लिखता है। तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है और जिसके पैर आत्मा से अभिषिक्त हैं, वह प्रसन्नता और धन्यवाद से भरे हृदय के जीवन में कठिन स्थानों में गुजरेगा। जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन बनता है, उसे परमेश्वर आश्वासन देता है, जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। उसके बाद आता है नप्ताली। नप्ताली का अर्थ है मेरी कुश्ती के लिए। उसके विषय उत्पत्ति 49:29 में लिखता है कि वह सुंदर बातें बोलता है। उसकी सुंदर बातें इस्राएल के लिए प्रोत्साहन और आशीष थी। वह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो आत्माओं के विनाश से बचाने के काम में कलम की शक्ति का उपयोग करती है। उसके बाद आता है मनश्शे। मनश्शे का अर्थ है परमेश्वर मुझे भूलने में सक्षम बना रही है। आरंभ में मनश्शे प्रभु द्वारा उन्हें दिए गए क्षेत्र को हासिल करने में विफल रहा। मनश्शे जनजाति के आधे लोगों ने वादा किए गए देश में रहने के बजाय उसके आसपास की भूमि में रहना चुना। जब मूर्ति पूजा का झूठा आरोप लगाया गया तो मनश्शे अपने भाइयों के साथ धैर्यवान रहा और उसे प्रतिशोध नहीं किया।
अंततः यद्यपि मनस्से यरूशलेम और मंदिर से दूर था, वे यहूदा के अच्छे राजाओं के सुधारों को स्वीकार करने में सबसे आगे था। मनस्से के बाद आता है शिमोन। शिमोन का अर्थ है परमेश्वर मेरी सुनता है। उसे अधिकतर उसकी हिंसा के लिए याद किया जाता है, जब वह उसे अपने भाई लेवी के साथ मिलकर अपनी बहन के साथ हुए दुर्व्यवहार का बदला लेने के लिए शकेम के लोगों को मार डाला था। बाद में उसके भाई को वादा किए गए देश को जीतने में मदद करने के लिए उसकी प्रतिभा का उपयोग किया गया। हम इस कहानी को जानते हैं। वो उनकी इस्राएल में से एक बहन थी, उनका नाम था दीना। जब शकेम में थे तो दूसरे मिद्यानियों के साथ उनके साथ मिलना जुलना था, तो उस समय उस मिद्यानियों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और उसका बदला शिमोन और उसके लेवी इन्होंने बदला लेने के लिए शकेम के लिए के लोगों को मार डाला था। शिमोन और लेवी। उसके बाद आता है लेवी। लेवी का अर्थ है मुझ में बना रहता है। और लेवी परमेश्वर के लिए चुने हुए लोग, परमेश्वर की उपासना के लिए चुने गए लोग थे। जब मूसा सिनाई से उतरा और उसे इस्राएलियों को सोने के बछड़े की पूजा करते देखा था, तब उसने छावनी के फाटक के पास खड़े होकर कहा, क्योंकि जब उसने नीचे आया तो उसने गुस्सा आया, हाथ में पट्टी लेके, और उस गुस्से से उसने पटक दिया था और तब वो तोड़ दिया था। और तब वे लोग बलवा कर रहे थे और उसने कहा, खड़े होकर कहा, जो कि परमेश्वर की ओर कहा हुआ मेरे पास आए। तब सारे लेवी के लोग, जो लेवी खानदान में से जितने बच्चे थे, जितने लोग थे, सब उसके पास इकट्ठे हुए और इस कारण से लेवियों को याजकत्व का काम सौंपा गया। वे व्यवस्था सिखाते थे और परमेश्वर के समक्ष लोगों के लिए मध्यस्थ करते थे और परमेश्वर के काम के लिए लोगों को द्वारा दी गई भेंट से उनका पालन पोषण होता था और वे व्यवस्था सिखाया करते थे। लेवी के बाद आता है इस्साकार का अर्थ। इस्साकार का अर्थ है उसने मुझे मूल्य देकर खरीदा है। इस्साकार को अच्छी समझ रखने वाला माना जाता है। उसके बाद है इस्साकार, जबूलून, और इसका अर्थ है एक आवास। सभी गोत्रों में से जबूलून शाऊल की मृत्यु के बाद दाऊद के लिए युद्ध करने के लिए सबसे अधिक तैयार थे और वे चंचल न थे। नासरत यीशु का बचपन का घर जबूलून के सीमा के भीतर स्थित था। उसके बाद आता है यूसुफ का अर्थ। परमेश्वर मुझे और भी देगा। यूसुफ पवित्र शास्त्र में बने उन व्यक्तियों में से एक है जिनकी कोई गलती नहीं की गई। यूसुफ का अर्थ है परमेश्वर मुझे और भी देगा। और यूसुफ पवित्र शास्त्र में बने उन व्यक्तियों में से एक है जिनकी कोई गलती नहीं की गई। हम यूसुफ की इस कहानी को जानते हैं क्योंकि इस्माइल ने वो ले गए और उसको मिस्र में देके उसको बेच दिया गया और पोतीफर की स्त्री ने उसके ऊपर किस तरह से वो जाल डाली थी और वो अपने को परमेश्वर के साथ बने रहने के वजह से वो स्थिर रहा, मजबूत रहा, विश्वासी बना रहा और वो गुनाह नहीं किया जो परमेश्वर
नहीं चाहता था। मिस्र में उसकी पदोन्नति के बाद, पदोन्नति के बाद, उसकी उन्नति के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके भाइयों को डर था कि वह उनसे उनके पाप का बदला लेगा जब वे उससे अनाज लेने के लिए उसके घर उसके यहाँ आए थे, क्योंकि उनके भाइयों को उनको नहीं पता था कि ये वही यूसुफ है जो यहाँ का प्रधानमंत्री बना हुआ है और जिसके जरिए से हम अनाज ले रहे हैं। जब वहाँ परिचय हुआ तब उनको पता लगा कि ये ही हमारा भाई है, तो वो डर गए कि हमारे साथ ये बदला लेगा, लेकिन उसने वो बदला नहीं लिया और उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए अपने को परिचय दे गया। और लेकिन दया के अनुरोध के जवाब में यूसुफ ने कहा, मुझको यहाँ भेजने वाला तुम नहीं मगर परमेश्वर ही ठहरा। जो परमेश्वर के साथ बने रहते हैं परमेश्वर उन्हें उन्नति देता है और वो वैसे ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है जहाँ आदमी की समझ से बाहर, और वो काम नहीं करता जो परमेश्वर को नापसंद हो। तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिसे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन का प्रकट है कि बहुत से लोग के प्राण बचे। और यूसुफ की वजह से, अगर वो चाहता यूसुफ की क्या है मेरी ज़िंदगी, क्या है परमेश्वर मुझे छोड़ दिया और इन्होंने मुझे मरने के लिए दे दिया, और जहाँ मुझे अनजाने देश में मुझे ले लिया गया, अगर वो परमेश्वर के साथ नहीं बना रहता तो वो खो जाता, लेकिन वो परमेश्वर के साथ बना रहा, उस विश्वास में बना रहा और परमेश्वर ने उसको उस ऊँचा ओहदे तक पहुँचाया। और वही कारण उसके भाइयों के लिए, इस खानदान के लिए, इस इसराइलियों के लिए कितनी आशीष का कारण बना रहा कि परमेश्वर ही था जिसने उसको वहाँ पे भेजा था। और वो कहता है कि मुझको यहाँ भेजने वाला तुम नहीं पर परमेश्वर ही ठहरा है। इस प्रकार यूसुफ मसीह का आश्चर्यजनक प्रतिरूप है। उसके पास उसका छोटा भाई था, सबसे छोटा बेटा बिन्यामीन। बिन्यामीन का अर्थ है दाहिने हाथ का पुत्र। जब रहेल जन्म के बाद जन्मी मर रही थी और उसने अपने नवजात पुत्र का नाम, जो बिन्यामीन जब जन्म हुआ तो बच्चा का नाम उसने रखा बेनोनी। अब बेनोनी का अर्थ है मेरे दुख का पुत्र। मगर उसका बाप याकूब ने उसको बिन्यामीन कहा, उसके पिता ने उसे बिन्यामीन कहा। उत्पत्ति की किताब उसका 45वां अध्याय 35 चैप्टर 35 उसका 18 में हम पाते हैं। बिन्यामीन का जन्म बेतलेहम में हुआ। जो दाऊद और यीशु दोनों का जन्म बेतलेहम में हुआ था। वह भी मसीह का एक प्रकार था जो जगत में दुखी पुरुष के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन स्वर्ग पर महामहिमान के सिंहासन के दाहिने हाथ तक पहुंचाया गया। बिन्यामीन धर्मी लोगों का रक्षक बन गया और उसे छुटकारे पाने वालों के बीच एक जगह मिली। कलीसिया में अलग अलग विशेषताओं वाले कई लोग शामिल हैं। पौलुस कहता है, हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह हैं। दी गई प्रत्येक प्रतिभा, चाहे वह धन हो या लिखने की कला हो, जो किताबें लिखते हैं, सहनशीलता हो और वफादारी हो, सभी मिलकर संसार में अच्छाई के लिए एक शक्तिशाली बल बनाने के लिए काम करते हैं। क्योंकि कलीसिया, यहूदा का अर्थ है मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। रूबेन का अर्थ है उसने मेरी ओर देखा। गाद का अर्थ है सौभाग्य दिया गया। आशेर का अर्थ है मैं खुश हूँ। नप्ताली का अर्थ है मेरी कुश्ती के लिए। और मनश्य का अर्थ है परमेश्वर मुझे भूलने में सक्षम बना रहा। और सिमोन का अर्थ है परमेश्वर मेरी सुनता है। लेवी का अर्थ है मुझे बना रहता है। और इस्साकार का अर्थ है उसने मुझे
मूल्य देकर खरीदा है। और यूसुफ का अर्थ है परमेश्वर मुझे और भी देगा, और बिन्यामीन का अर्थ है दाहिने हाथ का पुत्र। इन इस्राएलियों के नाम पहले जितने भी नाम होते थे उन अर्थों के साथ ही होता था, और इस इस्राएल में के नाम इस तरह से है जो रची गई है, जो लिस्ट में है। मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। यहूदा, मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, उसने मेरी ओर देखा और सौभाग्य दिया गया। मैं मेरी कुश्ती के लिए खुश हूँ। परमेश्वर मुझे भूलने में सक्षम बना रहा है। परमेश्वर मेरी सुनता है और मुझे बना रहता है। उसने मेरे लिए एक आवाज़ करता है। परमेश्वर मेरे साथ उसके दाहिने हाथ के पुत्र को जोड़ेगा। अंत के दिनों में छुटकारा प्राप्त लोगों के अनुभव की कितनी सुंदर अभिव्यक्ति। बिन्यामीन का अर्थ जैसे हमने देखा दाहिने हाथ का पुत्र, और वो लोगों का रक्षक बन गया और छुटकारा पाने वालों के बीच जगह मिली। तब परमेश्वर के साथ उसके दाहिने हाथ के पुत्र को जोड़ेगा और अंत के दिन में छुटकारा प्राप्त लोगों के अनुभव की कितनी सुंदर अभिव्यक्ति। पवित्र परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए, हमें फलदायी बनाने के लिए और आपको आपके साथ अनंत जीवन शासन का वादा के लिए धन्यवाद परमेश्वर को करते हैं। परमेश्वर हमें इन आशीषों के योग बनाए जो हम विश्वास के द्वारा इस्राएली कहलाते हैं। परमेश्वर हमें और अधिक, जैसा कि हमने लेसन स्टडी में भी सीख रहा था, कि हम अपने जीवन को और अधिक परमेश्वर के साथ बनाए रखते हुए, प्रार्थनाओं के साथ पौलुस की तरह अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हुए और अधिक फल लाएं और औरों के लिए भी आशीष का कान बनते हुए परमेश्वर के स्वर्गराज के लिए रास्ता तैयार करें। और इसलिए पौलुस कहता है कि इफिसियों को लिखता है, सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो और मेल के बंधन में आत्मा के एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा, और सब का एक ही परमेश्वर पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। परमेश्वर इस वचन पर हमें अधिक ऐसे आशीष दे। आमीन। मिस्टर लकड़ा को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग आज याकूब का वंश, याकूब का बेटा, 12 गोत्र, 12 बेटा, 12 गोत्र का हम लोग पूरा मीनिंग आज सुने हम लोग। ये बहुत अच्छा है कि परमेश्वर इनके जरिए हमें आशीष देता है। जैसे हम लोग के 12 गोत्र का जिक्र पाए, एक परमेश्वर का योजना है हर मनुष्यों के लिए। ये सारी चीज़ परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। बहुत अच्छे पवित्र वचन में से हम सीख पाए आज उस 12 गोत्र यानी याकूब का 12 बेटा का जो नाम था उसका मीनिंग भी हम लोग ने आज जान पाया। चलिए इस सभा को अंत करने के लिए हम लोग एक गीत गाएंगे। इस किताब से, हिंदी गीत किताब से 102 नंबर, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। मिल गया तो हम सब खड़े हो जाएंगे। 102 नंबर इसमें है।
सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मरना लगाए जाना है हमको वहाँ, मरना लगाए जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत न होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख या आंसू यीशु पूछेगा, दुख ये आंसू यीशु पूछेगा। सियोन देश हमारा है देश, जाए हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। ये यीशु का पूरा होगा, वैद
आनंद जीवन हमको मिलेगा, आनंद जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, तू सर्वशक्तिमान है, तू धन्य है, तू हमें प्रेम करता है। हम इस देश में हम परदेसी की नाई हैं प्रभु जी, तू हमें चुन लिया है प्रभु जी। हम विश्वासी इजरायली हैं, तो हमें जब तक इस धरती में होते हैं तो हमें चला, तुम्हारे अगुवाई कर, हमें मार्गदर्शन कर कि हम तुझ में बने रहें और इस धरती पे अपना मन न लगाएं, पर इस धरती में रहते हुए तेरे नाम को ऊंचा करते हुए तुझ में बने रहकर आत्मिक तंदुरुस्ती में फलवंत होते चले जाएं और तेरे आने के बाद जोते रहें प्रभु जी। और जब तक हम इस धरती में रहते हैं तेरे नाम को औरों तक पहुंचाने सके, अपने जीवन से, अपने बोलने से, वचन से, व्यवहार से, बातचीत से, हमारे रहने सहने से, हमारे पहरावे से, और प्रभु जी हम तेरे वचन में मजबूत होते हुए, गवाह का कान पड़ते हुए स्वर्गराज के लिए अपने आप को तैयार कर सके। हर शैतानी हमले के सामना करने की ताकत और बुद्धि के अनुसार समझ सुधार कर, हमें वो साहस और वो सहनशीलता और वो धीरज प्रदान कर कि हम तुझ में बने रहे, कि जब तू आएगा प्रभु जी तेरे राज में हम पाए जाए। इस संसार की दुख तो अंत होगी, पर वहाँ पे सुख का अंत ना होगा। हम उस लालसा और आशा के साथ उसमें बने रहे और सदा सदा के लिए स्वर्गराज के लिए अपने आप को तैयार होकर जब तो आएगा प्रभु जी तेरे राज में पाया जाए, और सदा सदा तेरी महिमा और धन्यवाद गुणानुवाद करते हुए सदा हम ये स्तुति और भजन और हालेलुया गाते रहें। प्रभु जी ऐसी अनुग्रह और आशीष तो हमें दान कर, इस बुद्धि और समझ और ज्ञान के साथ तो हमें संभाले रख, और जब तक इस धरती में रहते हैं तो उसमें बने रहें। हमारी जीविका के हर काम धाम पर आशीष दिया होने तंदुरुस्त तक, और जो भी जिम्मेवारी दिए हैं हम उसको दृढ़ता के साथ हम तुझसे थामे रहें और बने रहें। और प्रभु जी बहुत सारे आत्माओं के लिए आशीष का कान बने, हर गुनाह गलती को माफ़ करें, और इस नए साल में नई उमंग और नई जोश और आशा के साथ, उस विश्वास और उन्नति के साथ हमें बढ़ा ले चल कि हर आशीष से तू ही देता है, हम तुझसे बने रहें। हमारे गुनाह गलती को माफ़ कर और खुशी आनंद के साथ यहाँ से विदा कर कि फिर से हम अपने जीवन में अपने कामों को करते हुए फिर से हम शब्द या हर शब्द आने वाले शब्द, बल्कि जब तक इस धरती में रहते हैं ये प्रशंसा और महिमा करते हुए तो इसमें बने रहते हुए तेरी उपासना करते रहने सके। गुनाह गलती को माफ़ कर और ये प्रार्थना मांगते हैं तेरे बेटी यीशु के नाम में। सुनो सुनो आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होगी। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, परमेश्वर पिता का प्रेम
और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ। आमीन। सब यीशु सहाय।